पूरी जिंदगी आला हज़रत ने दीन के लिए लगाई है और ये सोचा ताकि उम्मत हुजूर के करीब हो जाए, उम्मत हुजूर के करीब हो जाए। दुनिया ने मुखालफतें की लेकिन आला हज़रत का बढ़ता कदम कोई नहीं रोक सका। और इश्क की वो मिसाल मेरे इमाम ने कायम की, वही मिसाल कायम की रहती दुनिया तक आज उसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता। लोग हज करने जाते हैं, जानते हो हज करने जाते हैं लोग, जाते हैं कि नहीं? हज करने जाते हैं लोग। अच्छा बिना माइक के बोलूं तो समझ लेंगे, लोग हज करने जाते हैं, इसका मतलब बिना माइक के तकरीर करूं। कई लोग तो जूते ही चुराने जाते हैं, कई लोग जेब काट लेते हैं, लेकिन बरेली के इमाम का इश्क देखो। जब उतरे मक्के के सागिल पे, मक्का शरीफ के सागिल पे उतरे, मदीना जाने लगे तो पैर में जूती नहीं थी, चप्पल नहीं पहने। किसी ने कहा पथरीली जमीन है, फरमाने लगे जमीन कोई भी है, ताल्लुक तो महबूब के दो जमाने दो। अरे वाह वाह वाह। आपने क्या कहा था? अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, ये बात अल्लाह अकबर। ये मेरे इमाम का इश्क हुजूर के रोजे पे पहुंच गए। आपने सुना होगा बच्चे बच्चे की ज़बानी, लेकिन सुने मेरे इमाम की वो ज़ात है जिसने जाके कहा या रसूल अल्लाह। इंडिया में था ना तो बिना देखे कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बिना देखे कहता था शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इंडिया में तो मैंने आंखें नहीं देखी लेकिन कहा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़त पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह ज़बान देखी नहीं थी, मैं कहता था वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह मैंने आपकी पेशानी नहीं देखी लेकिन मैं कहता रहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। लेकिन महबूब आज अहमद रजा बिन देखे नहीं पड़ेगा, आज देख के पड़ेगा। आज आप चेहरा दिखाइए तब मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद गिड़गिड़ाए और ये कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना अपने आप को झुकाया ना तो फिर सारे पर्दे हट गए। जब पर्दे हटे सामने मुस्तफा थे। फिर इमाम अहमद रजा कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान है। और आवाज दे के कहा वो लोगों नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हो, अहमद रजा अकीदा दे रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, उसने कोई भी अकीदा हमें कच्चा नहीं दिया, वाह एक एक अकीदा पक्का दिया है। और जिन्हें चिढ़ है आला हजरत से, मैं कहता हूं आला हजरत को छोड़ के अपना ईमान साबित कर। हाँ जी, साबित कर अपना ईमान। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सामने से हट जाए। हमें समझाने आ रहा सैयद क्या होते हैं। अबे हम बरेली वाले हैं। अरे वाह वाह वाह, हम बरेली वाले हैं। तुमने नहीं सुना? दावत हुई आला हज़रत की पालकी में बैठे, पूरी बात नहीं बता रहा हूँ। चंद कदम चले, कहा उतारो नीचे रखो, रोक दिया, निकल के आए, कहने लगे बताओ तुम्हें सैयद कौन है? वाह 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 वाह, तुम्हें आप बोल सकते हैं खड़े वाले लोग, तुम्हें सैयद कौन है? कहा क्यों? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई मेरे हुजूर का बेटा भी है। वाह वाह, तुम में कोई मेरे हुजूर का बेटा भी है। तो जो सैयदजादा था आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। चीख निकल गई, अमामा उतारा, कदमों पे रख दिया, अब माफ कर दे शहजादे, जितनी दूर से पालकी में कंधे पे लेके आया गया, बैठ जा अहमद रजा, तुझे उतने कदम वापस लेकर के जाएगा। कहा हुजूर बच्चों की रोजी का मामला है, कहा ये बात का मसला है, पहले बैठ, मैं कंधे पे लेके जाऊंगा ताकि कयामत के दिन मुस्तफा ये ना कहे अहमद रजा तुझे सवारी के लिए मेरे बेटों के कांधे मिले थे, बैठने के लिए मेरे बेटे का कांधा मिला था, इसलिए अहमद रजा इतना बड़ा लामा हो करके कांधे पे सैयद को बैठा के लेके जा रहा है और दुनिया को
जिनके बारे में मैं कहता हूँ कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, वाले मेरी सरकारों के हमें समझाते हो सैयद कौन है, हम जानते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन याद रखना हम ढोंगियों को सर पे नहीं रखेंगे, हम असली नस्ली को सर पे रखेंगे। वाह 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 वाह, बेशक। आ रहा है एक असली नस्ली बेटा, अरे वाह 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 वाह, देखना चेहरा, वाह वाह, जब बैठे तो उसका रुख देखना, वाह वाह, गुजरेगा तुम्हारे बीच से, तुम कहोगे खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। वाह वाह वाह, माने तो उस बेटे को फिर देखना। महबूब इनसे कह ये खाली आवाज दें, ये एक बार मुझे आवाज देते मैं 70 बार जवाब देता हूँ, वो अपने बंदों को 70 बार जवाब देता, तो ये ढोंगी कराएगा कबूल? यहां हम ही दुआ करते हैं, क्यों जी? गरीब नवाज लिख के दे गए थे कि बेदाढ़ी वाला ही दुआ करेगा, यहां ठग दुआ करेगा यहां। तुझे नहीं पता कि गरीब नवाज कौन है, तू नहीं जानता कि खुदा की कसम में अंदर की बात नहीं करना चाहता, वरना मैं बहुत अंदर तक की जानता हूँ। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे, हमें तुमसे मतलब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? सिनाकारी करो, अय्याशियां करो, शराब पियो, हमारा ठेका नहीं है। लेकिन याद रखना बरेली को मत भोंकना, वरना मुंह में हाथ डाल के जबान खींच के गले में लपेटेंगे और कहेंगे हम उसकी मुराफत करेंगे जो बरेली वाले से मोहब्बत मुफ्ती अब्बास साहब कुबला। अब पैगाम आला हज़रत भी सुन लें, ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान है, मसला क्या आला हज़रत पे कायम रही। पैगाम क्या है बरेली वालों का, ये सुनिए। दूसरों का दुख बांटिए, दूसरों का दर्द बांटिए, दूसरों की तकलीफ बांटिएगा, यही मसला के आला हज़रत है। समझ गए मेरी बात? दूसरों की तकलीफ बांटिए, ये मसला के आला हज़रत है। आज हम तकलीफ बांटते नहीं ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोगों का दुख बांटते हैं, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझते नहीं समझते। हम थोड़ी देर हंसते हैं, गाते, अगर हम खुश हैं तो समझते पूरा गांव खुश है, हम दुख हैं तो हम सोचते पूरा गांव दुख में होना चाहिए। हम दिल में एहसास क्यों नहीं रखते? दिल में एहसास क्यों नहीं रखते? दूसरों के लिए दिल में गुंजाइश क्यों नहीं हमारे? ये गुंजाइश ना होने की वजह है कि गरीब की बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे सफेद हो गई, कोई उन्हें ब्याहने वाला नहीं है। सुने नौजवानों, ये मत सोचना मौलवी ने अपनी कर ली हमारी ठग करने आ गए। ये हमारे दिलों के काले होने की बात है कि अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे के बदले में हम पैसा चाहते हैं। अल्लाह ने हमें दौलत दी तो हम ये चाहते हैं यार अब तूने हमें दौलत दी है ना, तो इस दौलत से हम अमीर की बेटी अपने घर लाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते अल्लाह तूने हमें दौलत दी है ना, इस दौलत से हम किसी गरीब की बेटी का घर आबाद करेंगे। क्यों नहीं सोचते हम? हमारे तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं, अगर कोई अमीर दावत करने आ जाए तो कोनियों तक हाथ धो के जा रहे हैं। गरीब दावत करने आ जाए तो कहता पप्पू तू चला जाइए, मैं जरा खेत पे जा रही हूं, जुम्मा तू चला जाइए बब्बन के यहाँ, मैं फला जगह जा रहा हूं। अमीर की दावत हो तो बेटा कह रहा मैं जाऊंगा, अब्बा कह रहे हो ना ना तू नहीं मैं जाऊंगा। अमीर की दावत पे लड़ जाते हो, गरीब के जनाजे तक को कंधा देने का वक्त नहीं। सोचो तो सही, हमारी जिंदगी कहां जा रही है, हम किस रविश पे जी रहे हैं? इमाम अहमद रजा को जानते हो आप? तुमने सिर्फ हसद किया इमाम अहमद रजा से, कभी करीब से जानने की कोशिश नहीं की। मेरा इमाम वो है जिसका कलम भी मुस्तफा वाला था और कदम भी मुस्तफा वाला था। पढ़े आप इमाम अहमद रजा को। सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आ गया, उसने कहा हुजूर मुझे आपकी दावत करनी है। आला हज़रत ने मुस्कुरा के देखा, फरमाने लगे घर में कोई बड़ा नहीं है?
तू दावत करने आया? बच्चा कहने लगा जी मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है। इतना सुनना था, कोई जुमला गला नहीं कहा। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, हमें तेरी दावत मंजूर है। बच्चे ने कहा कब खाओगे? आपने फरमाया बेटे जब तुम खिलाओगे। बच्चे ने कहा फिर मेरी माँ की ख्वाहिश है कि आप कल हमारे यहाँ दावत खा लें। आप मुस्कुरा के कहने लगे खिलाओगे क्या? उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा चने का साग और बेसन की रोटी यही खिलाएंगे। ये नहीं कहा था मैं इमाम अहमद रजा हूं, ये नहीं कहा था मैंने 1000 किताबें लिखी हैं, ये नहीं कहा था मैंने हुजूर को बार बार देखा है, ये नहीं कहा था मैं 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखता हूं, ये नहीं कहा था मैं अल्लामा हूं, ये नहीं कहा था ये मेरे मयार का खाना नहीं। फरमाने लगे जामा से कहते हम आएंगे। अगला दिन आया, दावत का वक्त आया, आप निकले, बिहारी पुलिस चौकी ढाल पे पहुंचे, उसके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन का? बड़े मौल साहब आए, बड़े मौलवी साहब। बच्चा निकला, आला हज़रत को देखा, दौड़ के गया, कहा ठहरिए अभी आता हूं। अंदर गया, कहता अम्मी वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी, वो आए हैं जिनकी दावत कराई थी। माँ ने कहा अच्छा, माने ना कोई गद्दा नहीं दिया था 9 इंच 18 इंच का फटा हुआ टाट का टुकड़ा? कचा बेटे बाहर बड़े मौल साहब को दे दे, कहना इस पे बैठ जाएंगे। आपने बिछाया और मकान के आगे जो स्लिप था उस पे बैठ गए। बच्चे ने कहा ठहरिए मैं खाना लगता हूँ। आप और आपके शागिर्द बैठ गए। जैसे बैठेंगे ना तो जो गुजर के जाता आला हज़रत को देख के कहता हुजूर आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। जैसे इतना देखते आप कहते जाओ यहाँ अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। ये कह के आप सबको भेज देते थे। थोड़ी देर गुजरी है, वही बच्चा बेसन की रोटी और चौका बेसन की रोटी चने का साग लाया आला हज़रत के आगे। जब वो रोटी रखी गई है, अल्लाह अकबर, आपने खाना शुरू किया है। आज आपने रोटी मुकम्मल खाई है। जब आप खा चुके, आपके शागिर्द साथ थे, कहते हुजूर आपको पता है कि इस रोटी से इतना सख्त परहेज है, इसका एक एक लुकमा आपके लिए सहन साबित हो सकता था। आप चाहते तो एक लुकमा खा लेते, तमीर करीब की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन आपने ये रोटी जिससे परहेज था, आपने एक रोटी खाई है। इतना किस लिए खाया? मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुम नहीं जानते हो, ये जो दावत करने आया था ये हुजूर की उम्मत का यतीम था, ये हुजूर की उम्मत का यतीम था। अगर एक लुकमा खा लेता दावत का हक अदा हो जाता, मगर यतीम का दिल टूट जाता। वो सोचता शायद गरीब हो इसलिए एक लुकमा खाया है। आप फरमाते हैं सुन प्यारे, अगर इसका दिल टूट जाता तो मदीने वाला उठ जाता। अहमद रजा बीमार तो हो सकता है, मौत को गले लगा सकता है, लेकिन मुस्तफा को नाराज करके ये अहमद रजा से गवारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है हजरत, हक है। वाह 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 वाह, तवज्जो है सारे लोग, बात समझ रहे हैं ना? तो दिलों में जगह पैदा करें, गरीबों के लिए दिल में जगह पैदा करें। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। गरीबों के लिए जगह पैदा करेंगे। हाँ, अल्लाह फरमाता है जो जमीन वालों पर रहम करता है हम उस पर रहम करते। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम जमीन वालों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम बना देगा। ये बताओ इतने बड़े मजमे में जहां तक नजर जा रही है हजारों सर है मेरे सामने, कोई ऐसा नहीं मैं जिसे बेटी जवान हो और उसे रुखसती की फिक्र ना हो। हर बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र है। हर भाई जवानी में बूढ़ा हो गया, इसलिए कि कोई भी बेटी को खाली हाथ ले जाने तैयार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है मेरे मुआशरे की। बेटियां इसलिए बूढ़ी हो गई क्योंकि उनके बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए बेटियों के बाल सफेद हो गए कि उनका बाप 5 लाख दे के दामाद एक बैल की तरह ना खरीद सका। वो रोती हैं काश मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरा बाप भी दामाद खरीद के लाता, मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, मैं भी अपनी जिंदगी जीती। लेकिन कितनी बेटियां सिसक सिसक के रो रही हैं। क्या फर्क पड़ता है हमारे मुआशरे पे? हम तो बैठक में बैठ के ये हिसाब लगाते, देखा बेटी की उम्र कितनी हो गई अभी रुखसत नहीं कर रहे। बेटी नहीं हाथी पाल रहा है घर में,
शादी करने तैयार नहीं, मुंह को बंद कर। जितनी फिक्र तुझे उसकी उम्र की है ना, काश तूने इतनी फिक्र उसकी गरीबी की होती ना, तो आज ये बाप के घर में नहीं होती, नहीं होती बाप के घर में। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, सबको ख्वाहिश है जन्नत की, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे जन्नत नहीं चाहिए। लेकिन मेरे माशरे के नौजवानों, हुजूर के गुलामों, बस इतना कहना चाहता हूं, जब जन्नत ही चाहिए तो काम जन्नत वाले क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते जन्नत वाले काम? आज शादी होती है तो 1 लाख की आतिशबाजी कर देता जवान। आज निकाह होता है ना तो खड़े होकर के ना 50,000 नाचने वालियों पे लुटा देता है। फिर मुसीबत में आता है और कहता मुझे आफत लग गई, मुझे मुसीबत लग गई, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरी बेटियां बीमार हो गई हैं, मैं क्या कर सकता हूं? ये सोच के बंदा रोया करता है। और भाई मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर खुदा करीम ने तुझे दौलत से नवाजा है तो इस पैसे के बदले में आतिशबाजी ना खरीद के लाया करो, इस पैसे के बदले में नचनिए ना लाया करो, इस पैसे के बदले में तमाशे ना किया करो, इस पैसे के बदले में ऐश-अय्याशियां ना किया करो। खुदा ने तुझे लाखों का मालिक बनाया है। बेटे की शादी के ऊपर अगर तुझे पैसे खुश खर्च करने का तुझे शौक है, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो जहां 1 लाख रुपए तुम किसी अपने बेटे की आतिशबाजी पे लगाया करता है, अल्लाह तौफीक दे तो वो 1 लाख रुपए लगा करके किसी गरीब की बेटी का हाथ पीला कर दे, इधर गरीब की बेटी का घर आबाद होगा। खुदा तेरे सदके में तेरी बेटी के घर को आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह।